हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज करने वाले हम पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया भी था कि आप पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज़ करके आना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हैं जल्दी से। और देखो, प्रत्येक क्वेश्चन का आप रिप्लाई करना। और आपने बोला था कि एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड नहीं, 7 या 8 सेकंड मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट करना है इसमें। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि इसमें होगा बी ऑप्शन होगा राइट इसमें। अब देखो यहाँ पे एक इनका अनुच्छेद देख लेना। इसमें संसद किससे मिलके बनी होती है? संसद मिलके बनी होती है सबसे ऊपर यहाँ पे राष्ट्रपति, इसके बाद यहाँ पे आपका ये हो जाएगा लोकसभा, और ये हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है इसमें। तो अब यहाँ पे अगर इसका संसद का अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 79 हो जाएगा, ये 79 हो गया, ये आपका राज्यसभा का 80 हो गया, और ये आपका लोकसभा का हो गया 81। तो 79, 80, 81 ऐसे आप घुमा दीजिए इसको। ठीक है, इसमें घड़ी की तरह इसमें 79, 80, 81 तीन आपके अनुच्छेद याद हो जाएंगे इसमें कि 79 किसका है? संसद का, 80 है राज्यसभा का, और 81 है लोकसभा का। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेना। यहाँ पे आप यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा, इसको कहते हैं प्रथम सदन, और दूसरा जो सदन है ये है राज्यसभा। ठीक है इसमें। तो यहाँ पे इसके बारे में लिख लेना, इसके अपोजिट आंसर हो गए बाकी सभी। इसको लिख लेना आप इसमें एपरलोनिस। ठीक है इसमें। देखो लोकसभा क्या है? एक अस्थायी, कैसा है? अस्थायी है। इसको क्या है? भंग भी किया जा सकता है। इसके बाद ये जो है प्रथम सदन है, और ये ही लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन कौन सा है? यही है। इसके बाद निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं। निम्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, देखो इसको भंग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे से हो जाएगा यहाँ पे शक्तिशाली। तो शक्तिशाली कौन सा है? तो लोकसभा ही है ये इसमें। अब इसके विपरीत हो जाएगी ये सभी। राज्यसभा यहाँ पे अस्थायी था, तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ये प्रथम सदन था, तो राज्यसभा क्या होगा? द्वितीय सदन होगा। ये लोकप्रिय था, तो इसके बारे में अब इसमें कुछ नहीं होगा। केवल इसके बाद यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे ये निम्न सदन था, तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्च सदन। तो इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें आपका। और लोकसभा में अभी जो सीटें हैं वो है 545, और राज्यसभा में कितनी है? वो है 245। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में एक क्वेश्चन और लिख लेना आप इसमें, राज्यसभा के बारे में, है ना। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा राज्यसभा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में, सभी के बारे में आप भी देख लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे राज्यसभा को भंग किया जा सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करें आप इसमें। 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। इसका आंसर होगा कि इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन। ठीक है। और लोकसभा कैसा था? अस्थायी था, उसको भंग किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कितनी है? गणपूर्ति कोरम संख्या तो कुल सदस्य का 1/5, 1/6, 1/10 और 1/8। जल्दी से कमेंट करें, आपके लिए 7 से 8 सेकंड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/10 कुल सदस्य संख्या का।
तो ये गण पूर्ति कोरम क्या होता है, देखो जैसे मीटिंग या आपकी बैठक होती है तो उसमें सदस्य कम से कम कितने होने जरूरी है तभी बैठक चालू होगी। तो 1/10 सदस्य होना जरूरी है तभी बैठक चालू होगी इसमें। अब देखो इसमें लोकसभा में कितनी सीट थी, कितनी है, 545 है, ठीक है। और राज्यसभा में है 245। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका इसको 250 मान लीजिए, ठीक है इसमें, और इसको 550 मान लीजिए। यहाँ पे अब 1/10 कह रहा है तो 1/10 इसका कितना हो जाएगा, 1/10 राज्यसभा का 1/10, यहाँ से 0 से 0, तो जो संख्या बचेगी यानी कि 25 सदस्य का होना जरूरी है राज्यसभा की बैठक चालू करने के लिए। और लोकसभा की इसका 1/10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 55 सदस्य हो गए। कितने सदस्य, 55 सदस्य हो जाएंगे इसमें। तो इसमें सी आंसर सही था। इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। इसमें यहाँ पे राज्यसभा बोला है इन्होंने, राज्यसभा, तो ये कितना हो जाएगा, कितनी थी, 250 का 1/10, इसमें कितना हो जाएगा, 25, इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका होगा राइट। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखो इसमें यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, कितनी आयु है राज्यसभा के लिए, जल्दी से आप कमेंट करिए इसमें, 7 से 8 सेकंड आपके पास। राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है ये है 30 वर्ष इसमें, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। अब देखो यहाँ पे भी देख लेना, इसके अलावा भी 21 वर्ष के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा आपका प्रधान बनने के लिए, है ना, प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें 21 वर्ष का जो है उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 25 के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पीएम हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, ठीक है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे लोकसभा के लिए भी न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है। इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद आपका राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, लोकसभा 25, राज्यसभा 30। इसके बाद यहाँ पे आगे जो 35 है ना, ये 35 में इसमें आ जाएगा जो बड़े पद है, देखो जैसे आपका राज्यपाल है, राज्यपाल यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, और आपका राष्ट्रपति, और आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी जो आयु है न्यूनतम वो है 35 वर्ष, और आपकी 21 प्रधान के लिए, और 25 है पीएम सीएम लोकसभा के लिए, और जो 30 वर्ष है वो है आपकी राज्यसभा के लिए। कंफ्यूजन होगा राज्यसभा और लोकसभा, तो पहले क्या आएगा, लोकसभा, फिर आएगा आपका राज्यसभा, 25 और 30। इसके बाद यहाँ पे 18 वर्ष आपसे अगर पूछी जाए तो ये है मतदाता की आयु। मतदाता जो है मतदान का जो प्रयोग करता है वो 18 वर्ष के अगर है तो आप कर सकते हैं मतदान इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इसमें, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष इसमें, डी ऑप्शन होगा राइट इसमें। तो अगर बात की जाए लोकसभा का, लोकसभा होगा 5, राज्यसभा हो जाएगा इसमें 6, बहुत अच्छे से 5, 6 लोकसभा राज्यसभा। अगर आपसे न्यूनतम आयु पूछे तो इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा आपका इसमें 30 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो ये की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका से इसमें। इसके अलावा भी यहाँ पे और बात करते हैं, देखो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका से क्या ले गया, तो मौलिक, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये ले गए अमेरिका के संविधान से, ठीक है। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ये है 6 सॉरी कौन कौन से है, समानता का अधिकार सबसे पहले, समानता
स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धर्म की स्वतंत्रता, एक है शिक्षा का अधिकार, एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अगर आपसे बात करें अनुच्छेद की तो ये आ जाएगा 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है ये आएगा आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें और अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन लिख देता हूँ मैं केवल यहाँ पे संशोधन। और संशोधन का भी अनुच्छेद आपसे पूछे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है इसमें। और ये भी जो संविधान में संशोधन होते हैं ये भी 3 तरीके से होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इसी तरीके से 3 तरीके से इसमें संशोधन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आगे राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो कौन निपटाएगा, सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें पिताजी निपटाएंगे इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग, तो इसमें निपटाएंगे पिताजी, यानी कि इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन होगा इसमें राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कोई विवाद होता है तब भी सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाएगा इसको। इसके बाद यहाँ पे आगे निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, जल्दी से कमेंट करिए इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो भाग नहीं लेता ये विधान परिषद भाग नहीं लेता इसमें, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पे जैसे केंद्र में जो स्थिति है लोकसभा की, वही राज्य में स्थिति किसकी है, विधानसभा की। बिल्कुल सेम कार्य है लगभग, विधानसभा। यहाँ पे नोट पैड लेना पड़ेगा, इसी यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आती, इसमें बहुत छोटा सा स्पेस होता है इसमें। इसके बाद जो केंद्र में स्थिति होती है राज्यसभा की, राज्यसभा की होती है, वही राज्य में किसकी होती है, विधान परिषद की, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे अप्रलोनिस अभी लिखा था अस्थायी, यहाँ पे केंद्र में कौन सा था, तो लोकसभा। अगर राज्य में बात करें तो अस्थायी कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद, सॉरी देखो विधानसभा हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें तो जो इसके लिए प्रयोग हुए थे वही इसके लिए प्रयोग हो गए, ठीक है। अगर निम्न सदन, यहाँ पे ये था लोकसभा, राज्य में कौन सा हो जाएगा निम्न सदन, ये हो जाएगा विधानसभा आपका। इसके बाद यहाँ पे आगे मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है, जल्दी से कमेंट करिए आप भी जल्दी से, तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें होगा सी ऑप्शन होगा राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसमें आपका ये कहाँ से लिए गए, देखो इसका तय का इसमें रे ले लीजिए, रे से हो जाएगा इसमें रूस, किसके संविधान से लिए गए हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए, या सोवियत संघ भी यहाँ पे आ सकता है कभी कभी, ठीक है। इसमें अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा इसमें 51 कै या 51 ए कह सकते हैं। अगर आपसे भाग पूछा जाए इसका तो भाग आ जाएगा इसका 4 कै या 4 ए, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 51 कै और भाग 4 कै इसमें हो जाएगा। इसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। लगभग आज जो क्वेश्चन है सभी के सही है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया होगा। और देखो क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, जो पीछे लिखा होता है ना बीपीएससी, यूपी पीसीएस या इसमें एसएससी या सीपीओ, तो इससे मत डरा करो, क्वेश्चन वही होते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, इसमें आपके टॉपिक से ही है, यहीं से आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल। तो ये जाने जाते हैं देखो किस नाम से, तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। कहाँ से लिए गए, ये रे से रूस से लिए गए, ये ऐसे अधिकार ये लिए गए अमेरिका से, ठीक है। इसमें नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। अब यहाँ पे एक बार और देख लो, सबसे पहले आएगा मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद आपसे पूछे तो ये आ जाएगा आपका 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है वो किसके, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद 35 के बाद क्या आता है 36,
36 से लेके 51 तक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद आपका। इसके बाद 51 आ जाएगा, 51 के बाद आएगा आपका 51 कै, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो 12 से 35, 36 से 51 और 51 कै मौलिक अधिकार और आपका नीति निर्देशक तत्व और आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। किस देश से लिए गए तीनों, ये भी देख लेना इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे पंचायती राज के बारे में है ना। सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लगा, तो पंचायती राज जो लगा था वो लगा था राजस्थान के नागौर में। कब लगा था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार ये पीसीएस में आ चुका है और पिछले जो वीडियो वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। नागौर राजस्थान में पंचायती राज, ठीक है इसमें आपका। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है मिलान करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी कमेंट करना जल्दी से, इसमें जल्दी से वेट करता हूँ, आपको 7-8 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मिलान करना है बस, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको 1 या 2 अनुच्छेद भी मालूम है तब भी आप इस क्वेश्चन को राइट कर दोगे। चलिए मिलाते हैं इसमें। देखो ग्राम पंचायत ये किससे हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 1 से, यानी कि ए पे 1 किस में आ रहा है, ए और सी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी आपके ये क्वेश्चन ये आपके कट गए, ठीक है इसमें। इसके बाद अनुच्छेद 44 समान है ना, देखो 4-4 क्या है, ये बिल्कुल समान लग रहे हैं देखने में, तो ये आ जाएगा समान नागरिक संहिता। बिल्कुल इसमें ये ट्रिक देख लेना, इसमें कभी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। समान है 4-4 देखने में, और यहाँ पे भी सी का 3 आ रहा है, सी का 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका राइट। बाकी मिला दीजिए इसमें। बी पे हो जाएगा 2 आपका, ये काम करने का अधिकार 41, और 48 आता है इसमें कृषि एवं पशुपालन का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 48 और 48 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अनुच्छेद 1 देख लेना आप, 17 आता है आपका अस्पृश्यता या छुआछूत। इसके बाद अनुच्छेद आएगा 32 आपका, 32 सब जानते हैं, पूरे सभी अनुच्छेदों में सबसे इम्पोर्टेंट है, अंबेडकर का अनुच्छेद कहते हैं उसको, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ये है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखो सबसे पहले इसमें पूछा है अनुसूची, अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची है अब है 12, पहले कितनी थी, पहले थी 8, 8 से बढ़ा के 4 हो गई है अब। इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ संशोधन के द्वारा ये बढ़ी है इसमें 4। जो संविधान का पहला संशोधन था वो जो है 9वीं जो अनुसूची जुड़ी थी ये भूमि सुधार से, वही पहला संशोधन था 1951 में ये हुआ था इसमें, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे अनुसूची कितनी है, 12 है। यहाँ पे पूछा द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो द्वितीय यानी कि 2 पूछ रहा है, 2 कैसे लग रहा है इसमें, 2 कैसे लग रहा है, रुपए जैसा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, वेतन को कह सकते हैं हम रुपए, और ये देखने में कैसा लग रहा है, रुपए 2 जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीय अनुसूची, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें ये शपथ, ये आ जाएगा आपका अनुसूची 3 के अंतर्गत, ठीक है। 3 अब कैसे याद करें इसको, सी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भूल जाइए कि 3 क्या है, शपथ, सी से शपथ, और ये आपका सी को क्या कह सकते हैं हम, 3, यानी कि आपका अनुसूची 3 हो जाएगा इसमें। जैसे अनुसूची 10 है, ठीक है, अनुसूची 10, ड से 10 आ जाएगा, ड से आ जाएगा दल बदल, दल बदल, ठीक है इसमें। इसके बाद एक और देख लेना इसमें, भाषाओं से संबंधित, तो इसको हम कह सकते हैं ये किससे है, अनुसूची ये है 8 से, ठीक है। इसको अब कैसे लिंक कर सकते हैं हम इसको, LANGUAGE, इसको हम कह सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखे तो कैसे कितना आएगा, 8 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या, लैंग्वेज जो अनुसूची है वो 8 से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देख लेना 12 की 12 इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे ये मिलान करना है आपके लिए
5-6 सेकंड का समय, जल्दी से इसमें मिलान करके बता दीजिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका। चलिए इसका मिलान करते हैं सभी मिलके। इसका देखो 10 कहाँ पे है, तो 10 है इसमें 10वीं, तो ये किससे मिल जाएगी, दै से 10, दै से दल बदल, यानी कि आपका सी मिलेगा 2 से। सी पे 2 किस में आ रहा है, केवल इसमें, बी और आपका डी में आ रहा है, बाकी आपके ये ऑप्शन कट चुके हैं। सी पे 2, तो इसमें ए वाला भी कट गया, बाकी बचे आपके बी और सी वाला। इसके बाद 8वीं अनुसूची सभी को पता है, 8वीं, ठीक है, 8वीं है ना, अभी लैंग्वेज हमने देखी थी, तो ए का हो जाएगा आपका इसमें 3, तो ए पे 3 किस में आ रहा है, तो ए पे 3 इसमें, तो यहाँ पे देखो इसमें सी किससे मिल गया था, सी मिल गया था इससे 2 से, ठीक है। इसके बाद ए किससे मिल गया, ए मिल गया आपका इससे आपका 3 से। ए पे 3 और सी पे 2, ए पे 3 और सी पे 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में, तो इसका हो गया डी ऑप्शन होगा राइट। इसके बाद यहाँ पे आपका 11वीं किससे है, ये है पंचायत से, बिल्कुल सही है। इसके बाद डी पे 4 हो गया, ये आ रहा है इसमें। इसके बाद आपका 9 में क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के बाहर, बी पे आ जाएगा आपका 1, तो इसमें हो गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और देख लेना, 11 और 12, ये किससे है, 11 ये है पंचायत से और ये है पालिका, यानी कि आपका नगर पालिका से, पंच पाली, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका जो संशोधन है पंचायत का, ये है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट। और पालिका का इसके बाद ये है 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि संशोधन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे आगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, यानी कि जो स्रोत लिए गए थे संविधान जब बनाया गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बातें या आपका एक्सेप्ट की गई या जो भी बदलाव किए गए या आपकी इसमें बहुत सारे जो बदलाव हुए किस एक्ट से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे लगभग जो लिया गया वो 70% लिया गया है। कितना, लगभग 70% इसमें। इसके बाद यहाँ पे और देख लेना इसके पॉइंट, देखो यहाँ पे संविधान सभा, ठीक है। इसमें संविधान सभा कौन क्या थी, यानी कि संविधान का जो निर्माण करने वाली सभा थी उसको कहते थे संविधान सभा। आप देखिए इसमें लगभग कुल कितनी बैठक हुई, कुल जो बैठक हुई ये 12 बैठक हुई, इसमें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कुल 12 बैठक हुई इसमें, और इसमें लगभग जो है 114 दिन इस पर बहस हुई। कितने दिन बहस हुई इस पर, 114 दिन बहस हुई इसमें। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी संविधान सभा की, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जो अंतिम बैठक हुई ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसमें, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जल्दी से आप कमेंट करके बताओ इसमें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, आपात उपबंध, नीति निर्देशक तत्व और संसद की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली। चलिए इसमें अधिकार कहाँ से लिए गए, ये लिए गए अमेरिका से, तो ए पे हो जाएगा 2, ए पे 2 केवल एक ऑप्शन में आ रही है, यानी कि आपका ए ही ऑप्शन आपका हो गया राइट। नहीं अभी एक हो रहा है, देखो इसमें अभी नहीं हुआ, ये आपका केवल मिला देते हैं, इसको देख लेते हैं। ए का 2 हो गया इसमें, आपात उपबंध है ना, इसमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, ये ले गए आपका आयरलैंड से। डी का हो जाएगा 3 इसमें, ए का 2 और डी का 3 किस में आ रहा है, केवल आपका ये आ रहा है इसमें सी ऑप्शन में, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे आपका संसदीय किससे ली गई है, ये ली गई है इंग्लैंड से, या इसको कह सकते हैं यूके या ब्रिटेन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो बी का हो जाएगा इसमें 1, ये इससे मिल जाएगा। आपात मिलेगा किससे, ये हो जाएगा जर्मनी से, इसमें सी का हो जाएगा इसमें 4, ठीक है। कनाडा से यहाँ पे ली गई शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे
क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो, तो ये किया गया था 1909 में किया गया था इसमें। साथ ही साथ इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से, तो यहाँ पे इसके बारे में लिख लेना। इसमें देखो मार्ले कौन थे, तो मार्ले जो थे ये थे सचिव। ये कौन थे? ये सचिव थे। और जो मिंटो थे ये थे वायसराय। वायसराय जब ये जो है बिल पारित हुआ, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, यानी कि इन्होंने दोनों ने मिलके ये जो है बिल पारित किया था। मार्ले सचिव थे और मिंटो जो है आपके वायसराय थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं ये ऐसा बिल था, यानी कि फूट डालो और राज करो, यानी कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। किसे? मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि अलग से इनको सीट दी गई, रिजर्वेशन, पृथक निर्वाचक मंडल। तो यहीं पे एक नारा बनता है कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों का ये नारा था, फूट डालो और राज करो इसमें। और साथ ही साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने की इसमें जो है एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि अनुपूरक प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपका जैसे संसद में, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे इसके बारे में अगर देखें 1905, यहाँ पे आपको सभी को पता है क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। इसके बाद 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जो राजधानी थी कलकत्ता जो राजधानी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और बताया कि दिल्ली राजधानी बनेगी। इसीलिए 12 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी। 1920 असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपका इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आगे भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी। जो सूचियाँ है, ये सूचियाँ जो है आपकी ये है 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अनुसूची कितनी है? 12 है। पहले कितनी थी? 8 थी। और सूची कितनी है? तो ये है 3। कौन कौन सी सूची है? देखो इसमें ये हो जाएगा संघ सूची, एक होगा राज्य सूची और एक होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आप कह सकते हैं इसको, यानी कि जो आएगी केंद्रीय विषय, जैसे इंडियन आर्मी आ जाएगा आपका, इंडियन रेलवे, आपके बैंक वगैरह आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। साथ ही साथ आपके विदेशी मामले जो होंगे वो भी इसी में आएंगे। इसके बाद राज्य में क्या आएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका जैसे कृषि है, कृषि पे बहुत सारे विषय है, और जैसे पशुपालन बोले तो वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। कृषि आ जाएगा और पुलिस आ जाएगा। पुलिस की सूची का विषय ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये आता है आपका, कन्फ्यूजन कर देता है कि ये राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है। तो इसमें आ जाएगा आपका जैसे शिक्षा आ जाएगा, अखबार आ जाएगा, आपकी जन्म मरण आ जाएगा इसमें, ठीक है। दंड की प्रक्रिया आ जाएगी इसमें, और आपके जैसे पेड़ पौधे की रक्षा करनी है, ठीक है। तो वो सभी इसी में आ जाएगा आपका समवर्ती सूची में। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, जल्दी से कमेंट करना है इसमें, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे ये थे वीवी गिरी। इसमें होगा ए ऑप्शन राइट होगा। एक दिन लाइव क्लास चल रही थी, मैंने गलत क्वेश्चन आपको बता दिया था उसमें ये बताया था कि जाकिर हुसैन दूसरे राष्ट्रपति है जबकि ये तीसरे राष्ट्रपति थे, और मैंने बोला था कि ये बिहार के राष्ट्रपति थे, तो ये बिहार के नहीं थे, हैदराबाद के थे। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तो उससे पहले क्या थे? ये राज्यपाल थे वहाँ के, बिहार के राज्यपाल भी ये बने थे जाकिर हुसैन। तो एक दिन ऐसे क्वेश्चन ये गलत हो गया था, हो जाता है कभी कभी, ठीक है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे इसमें आपका देखो पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे बिहार से, ठीक है। इसके बाद दूसरे कौन थे राष्ट्रपति? ये थे राधा कृष्णन, ये शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताना, या आप जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद बता देना। ये मेरे से क्वेश्चन हुआ था गलत जब 17 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने भी क्या किया था, 5 सितंबर
यानी कि टिक कर दिया था, लेकिन 5 सितंबर इसका आंसर नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बताना मुझे अगर आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा भी, ठीक है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे थे सबसे लंबे समय तक? तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ये होता है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी कि इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से स्पीकर को चुना जाता है। एक यहाँ पे इनके द्वारा ये चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। एक जो आपसे पूछ ले जाएगा कि अध्यक्ष लोकसभा में होता है या राज्यसभा में होता है? अध्यक्ष, तो जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, ये कहाँ पे होते हैं? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये होते हैं लोकसभा में। अगर आपसे पूछा जाए कि सभापति या उपसभापति ये कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं भाई आपका राज्यसभा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपका लोकसभा में, और सभापति और उपसभापति ये होते हैं आपका राज्यसभा में। इसी तरीके से आपसे अगर पूछे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए विधान सभा और एक दे दिया जाए विधान परिषद, यहाँ पे बताइए अध्यक्ष कहाँ पे होगा या उपाध्यक्ष? तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो बराबर है राज्य में, ये लोकसभा के बराबर ही होता है, यानी कि जैसा काम उनका केंद्र में होता है यहाँ पे इनका राज्य में होता है, इसी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए जल्दी से इसके लिए। तो ये शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1991 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। तो इसमें जो सदस्य होते हैं ये होते हैं 30 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य इसमें। अगर इसके गठन की बात करें तो यहाँ पे देखो, प्राक्कलन समिति के गठन ये कब हुआ था इसका? ये हुआ था 1950 में इसका गठन हुआ। कुल इसमें जो है 30 सदस्य होते, और ये 30 के 30 ये किस में होते? ये होते लोकसभा से। कहाँ से होते? ये लोकसभा से होते हैं इसमें, सॉरी देखो इसमें आपका, सॉरी लोकसभा से ये होते हैं। इसी के साथ साथ आपका इसको जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जुड़वा बहन, ये कहा जाता है लोक लेखा समिति की, जो लोक लेखा समिति है उसकी, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1950 में किया गया, या जुड़वा इसको बहन कहते हैं किसकी? लोक लेखा समिति की। इसमें इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष इसके जो सदस्य है उसका कार्यकाल होता है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी इसमें, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? जल्दी से 5 सेकंड आपके लिए, सभी कमेंट करना है सभी को। तो ये जो कथन है ये है सरोजिनी नायडू का, इसमें बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट इसमें। और आप ये भी जानते हैं कि जो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, किस राज्य में बनी थी राज्यपाल पहले? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश में। और ये कौन बनी थी? ये सरोजिनी नायडू ही बनी थी। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, ये बनी थी 1925 में। कहाँ पे बनी थी? ये बनी थी कानपुर में। इसी के साथ साथ यहाँ पे इनके लिए जो प्रयोग होता है देखो, सरोजिनी नायडू के लिए इनको कहा जाता है भारत कोकिला, भारत कोकिला कहा जाता है।
इसी के साथ साथ लता मंगेशकर के लिए आप मुझे बताना है उनको क्या कहा जाता है। लता मंगेशकर को, इनको कहा जाता है भारत कोकिला। और लता मंगेशकर को आपको कमेंट में बताना है जैसे ही लाइव क्लास ये ख़त्म होगा उसके बाद। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है, कौन बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं राज्यपाल इसमें, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपना पद धारण करता है? राज्यपाल करते हैं इसमें। और देखो राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल बन सकता है, यानी कि एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्यपाल के अंतर्गत जो है ये 2 राज्यों के कार्यभार संभालते हैं या 3 के भी संभाल लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो इसमें इसके बाद यहाँ पे आगे राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? देखो राज्यपाल का जो पद है बहुत बड़ा पद है इसमें, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल काफ़ी बड़े पद है, तो ये इसमें आयु भी ज़्यादा ही होगी इसमें, तो ये होगा इनका 35 वर्ष होगा, सी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें। अब यहाँ पे इसमें ये जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आप कह सकते हैं हाई कोर्ट, है ना, इनका जो वेतन है, देखो वेतन इनको जो दिया जाता है उच्च न्यायालय के जो ये न्यायाधीश होते हैं, वेतन मिलता है इसमें राज्य संचित निधि से, राज्य संचित निधि से। और इनकी जो पेंशन है, पेंशन मिलती है इनको संघ संचित निधि से, ये भारत संचित निधि से है ना, संघ संचित निधि से। इसी के साथ साथ यहाँ पे राज्यपाल के लिए भी ऐसे ही अप्लाई होता है कि राज्यपाल कहाँ पे काम करते हैं? राज्य में, तो इनका जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है राज्य संचित निधि से। इसके बाद इनका जो पेंशन मिलता है वो भी संघ संचित निधि या भारत की संचित निधि से इनको दिया जाता है। बहुत अच्छे फैक्ट है इसमें। और बाकी आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उनको कहाँ से दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है आपका प्रधानमंत्री, सबको वहीं से दिया जाता है कि भारत की संचित निधि से। इसके बाद यहाँ पे आगे योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में हुई थी, और ये जो है एक परामर्शदात्री संस्था है। कैसी संस्था है? परामर्शदात्री। अब की बार जो अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होता अपर पीसीएस वाला, उसमें भी पूछा गया था, तो ये क्या है? परामर्शदात्री, है ना। और योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया था। और योजना आयोग का नाम बदल दिया था नीति आयोग। क्या कर दिया था? नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है इसमें, तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। इसी के साथ साथ योजना आयोग है एक, क्या है इसमें? देखो अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कोई भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड हर एक आप एंगल से सोचे कि इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने 4-5 एंगल से सोचा है तो उसका क्वेश्चन कहीं से नहीं निकलेगा, बाहर से नहीं आएगा, आपके नोट से ही आएगा इसमें। तो योजना आयोग कैसा है? संवैधानिक निकाय, तदर्थ या असंवैधानिक? तो ये है असंवैधानिक निकाय, इसमें सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। इसके बाद आगे निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें। तो ये संविधानेतर जो संस्था है योजना आयोग को ही कहते हैं संविधानेतर संस्था, है ना। इसमें कुछ होती है संवैधानिक और कुछ होती है असंवैधानिक, और जो असंवैधानिक है उसी को संविधानेतर कहते हैं इसमें। चुनाव आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखो ईवीएम का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, आपसे पूछे चुनाव आयोग या ईवीएम का इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, वो हुआ था केरल में, है ना। वित्त आयोग का अनुच्छेद आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 280। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन, जैसे 4 किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है इसमें बी ऑप्शन में, आपका 324 होगा इसमें। अगर आपसे पूछे कि 356 किसका है, तो इसमें आपका 356 है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन।
ये क्वेश्चन पे विवाद था, यूपी टेट में पूछा था और उसमें ऑप्शन भी गलत दिए थे, यानी गलत नहीं था, बहुत डीप में दिया था। तो राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले लगा था, ये लगा था पंजाब में। अगर आपके एग्ज़ाम में, पेपर में पंजाब नहीं आता तो आपका उसमें हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल आएगा उसमें सबसे पहले पंजाब, और नंबर 2 पे आपका केरल। पंजाब नहीं आता तो इसका आंसर होगा केरल। और अगर आपका दोनों दिया है, देखो दोनों अगर दिया है केरल और पंजाब, तो ये आ जाएगा आपका, पहले आएगा इसमें पंजाब। यहाँ पे इसके बारे में 301 अनुच्छेद 352, एक 356 और एक 360 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगता है राष्ट्रीय आपात है ना। इसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, जो कभी नहीं लगा अभी तक। ठीक है इसके बाद आगे मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पे है, या पंजीकरण का उत्तरदायित्व, ये है निर्वाचन आयोग पर। इसमें होगा डी ऑप्शन राइट इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, कब किया गया, सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करें आप इसमें। तो ये किया गया था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। इसके बाद आगे क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। यानी कि आपका इसमें पूछा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 86। अगर 86 को आप जोड़ दे देखो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, तो कितना आ जाएगा, ये 14 वर्ष आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छे से इसको लिंक कर लेना। संशोधन पक्का आना आपके एग्ज़ाम में। मेरे जो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 17 में, वो पूछा था 61वां संविधान संशोधन आयु वाला, और जब से कई बार एग्ज़ाम दिए, हर बार आता है वो तो इसमें। इसके बाद यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन, संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ये की गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21 से घटा के 18 वर्ष इसमें। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ आपके जैसे संशोधन है वो बता दूँ 2 मिनट के लिए केवल। इसमें आपका एक आपका 7, एक आपका 31, इसमें है लोकसभा सीट वृद्धि से। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना 21, 71 और 92, ये 3 जो संशोधन थे ये थे भाषा से संबंधित। इसमें सिंधी जुड़ी थी, है ना, इसमें 1 भाषा, इसमें 3 भाषा, इसमें जो है आपकी 4 भाषा जुड़ी। इसी तरीके से पहले 14 भाषाएं थी, फिर आपकी 22 भाषाएं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक 35वां संशोधन होगा, एक होगा आपका 36वां। 35 में सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे एक है आपका 73वां संविधान संशोधन, एक है आपका 74वां। ये हो जाएगा पंचायती राज से, 74वां हो जाएगा नगर पालिका से। इसके बाद यहाँ पे आगे एक 42वां संविधान संशोधन, आप सभी जानते हैं, है ना, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या आपका लघु संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक 44वां संविधान संशोधन, 44वां संपत्ति के अधिकार, पहले कैसा था, मूल अधिकार था, उसको जो है वैधानिक या आपका संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिए गए उसमें, है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे एक कर लीजिए, इसमें 61वां संविधान संशोधन, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। एक हो गया 61वां, एक हो गया 86वां। ठीक है, 86, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी आपके। इसके बाद यहाँ पे आगे एक कौन सा बचा है, तो एक बचा है 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र के लिए प्रयोग। 70वां, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के लिए प्रयोग होता है। लगभग मुझे आशा है कि आपके जो ये आपके संशोधन थे इसी से आना है, बाकी आपका नहीं आना, केवल आप इन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसमें होगा बी ऑप्शन राइट।
बंगाल विभाजन आप जानते हैं करजन ने कराया था 1905 में। लॉर्ड क्लाइव भी आप जानते होंगे इतिहास में, जो आपका कौन सा हुआ था, प्लासी का युद्ध, उस समय थे ये। मेयो का जनगणना के समय थे। इसके बाद यहाँ पे आगे, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें होना चाहिए 21 वर्ष। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु पूछी है यहाँ पे, ना कि मतदाता की। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, 21 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे आगे, दल बदल विरोधी कानून में संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल है ना इसमें, तो ये हो जाएगा संशोधन 52। अब देखो यहाँ से कैसे लिंक कर लेना, बाकी तो हमने कर लिए थे। तो 52 है ना, इसको 2 को हम लिख देते हैं, इसको बी। ठीक है, और दल बदल, बै यहाँ पे आ रहा है, बै, और यहाँ पे भी बी आ रहा है, दल बदल। तो आप कभी नहीं बोलोगे आप, है ना, दल बदल, बै, है ना, बै किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 2 को। यहाँ पे तो सी आ रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे डी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप इसको लिंक करके आराम से कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आगे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये किया गया था 1953 में। इसके बाद यहाँ पे आगे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए इसके लिए। तो ये कौन थे? तो ये थे काका कालेलकर, है ना, इसमें काका कालेलकर। देखो, प्रथम आपका राज्यपाल, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम राज्यसभा, है ना, सभापति, और आपका देखो इसके बाद काफ़ी सारे जो प्रथम है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपका जैसे आपका हाई कोर्ट का हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष, वो सॉरी देखो न्यायाधीश हो गया, वो सभी देख लेना, आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इसमें। और इसकी जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचे बस आपके। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। सी, इसमें होगा डी ऑप्शन राइट आपका। गदर पार्टी आप जानते हैं 1913 में स्थापना हुई इसकी, है ना, आपका जैसे लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जानते हैं 1885 में हुई, सभी जानते हैं। 85 में लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने स्थापना की थी? एलन ओक्टेविन ह्यूम ने की थी। इसकी पहली बैठक जो हुई बम्बई में हुई और उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। इसके बाद यहाँ पे आगे, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जल्दी से कमेंट करिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो ये जो हुई थी, देखिए ये हुई थी भारतीय साम्यवादी दल की, है ना इसमें। इसके बाद यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी आज की। और देखो हिस्ट्री के लिए लगभग आज मैंने जितने भी मेरे पास पेन ड्राइव में वीडियो थे, लगभग पिछले वर्ष के भी थे, उसमें लगभग 25 से 30 वीडियो है उसमें। और अब की बार के भी मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके लिए वीडियो डाल दूँ, आपके इसके अलावा भी कोई आपका और एग्ज़ाम हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। वो जो वीडियो बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा 13 से 14 घंटे का हिस्ट्री का पूरा जो टॉपिक वाइज था पिछले वर्ष का। जल्दी मैं कोशिश करूँगा उसको डालने का, लगभग काफ़ी उसमें डाटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जल्दी समय निकाल के उसको भी अपलोड करूँगा, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, है ना। जो ये देसी रियासती थी 562 लगभग थी उस समय, तो उनमें से काफ़ी सारी तो भारत में मिल गई थी, लेकिन कुछ भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। 3 थी, कौन सी है जल्दी से कमेंट करिए आप इसमें। तो ये थी इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 थी। फिर इसके बाद ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो रियासत थी इन्हें मिलाने का कार्य इन्होंने किया, इसीलिए उनको उपाधि दी गई थी भारत का बिस्मार्क, है ना, भारत का बिस्मार्क कहा था इसीलिए उनको।
ठीक है। यहाँ पे जूनागढ़ अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ था जनमत संग्रह के आधार पे। क्या हुआ था इसमें? जनमत संग्रह के आधार पे। हैदराबाद हुआ था इसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। और जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ ये हुआ था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, है ना इसमें आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको बताना व्यक्ति का नाम। तो ये जो उत्तरदायी थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिलाने के लिए इन्होंने जोड़ने का काम किया, इसीलिए इनको जो है भारत का बिस्मार्क कहते थे, भारत का बिस्मार्क। और 2017 में जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था ये भी आया था। देखो मुझे आज भी याद है, अभी आपको मैं 6-7 क्वेश्चन बता दूं। जैन धर्म से पूछा गया था, एक 23वां तीर्थंकर था। एक पूछा था साहित्य का स्वर्णकाल, मुगलों में साहित्य का स्वर्णकाल पूछा था। एक पूछा था भारत का नेपोलियन, क्या पूछा था? भारत का नेपोलियन। एक पूछा था ब्लैक पगोडा, किस मंदिर को कहते हैं ब्लैक पगोडा, है ना इसमें। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। एक पॉलिटी से क्वेश्चन था, 21 से घटा के मतलब 18 वर्ष कर दी गई है ना मतदाता की आयु। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे आज भी याद है। अगर टॉपिक के अनुसार देखूँ तो बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फोकस अपने बुक्स पे करना है। देखो मुझे आशा है कि कल हमने हिस्ट्री के लगभग 70 क्वेश्चन किए, आज लगभग हमने 40 से 50 क्वेश्चन पॉलिटी से करे, परसों ज्योग्राफी से किए थे। कल आपका जो टेस्ट होगा, आपकी जो क्लास होगी वो ज्योग्राफी की हो जाएगी। पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना, है ना। साथ ही साथ देखो और चैनल पे आपकी हिंदी की क्लास चल रही होगी, जो नेहा मैम है वो जल्दी आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लाएगी, है ना। मोहित सर भी जल्दी आपके लिए हिंदी की क्लास लाएंगे और प्रैक्टिस सेट। तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल यानी कि आपको फ्री सेट निकालनी है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप 8 या 10 दिन पढ़े और फ्री सेट निकल गया। इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप जीके पे फोकस करते हो, हिंदी पे, और आपका रीजनिंग पे फोकस करते हो। रीजनिंग इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका भाई रीजनिंग इतना टफ आता है, बहुत इजी आता है। आराम से 40 क्वेश्चन बना लोगे इसमें, हिंदी में भी 40 बना लोगे। और अगर जीके में जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ऐसे आप पढ़ते हो और अपना बुक से स्टडी करते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी ज़्यादा स्टडी काम आएगी एग्ज़ाम में। आराम से 40 क्वेश्चन तक आप बना लोगे, मुझे उम्मीद है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ तो इसमें बोलते कि बहुत ईजी है, जबकि मैं आपका हाई लेवल के क्वेश्चन रखता हूँ इसमें। चलिए आज के लिए बाय बाय, कल आपके जो अगली क्लास होगी उसमें मिलते हैं। और देखो कल भी आप में से बहुत सारे ऐसे पूछ रहे थे कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, तो ऐसा करना टेलीग्राम पे जाके अनुज जीएस एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे पर्सनल कमेंट कर देना, है ना। नंबर देखो वहीं पे मैं डाल दूंगा, अगर किसी को ज़रूरी होगा ज़्यादा ही या किसी को समस्या होगी, या आपके अगर ज़्यादा समस्या नहीं है और आपका कोई 1 या 2 क्वेश्चन है तो वो आपका मैसेज से ही आपका हल हो जाएगा। चलिए बाय बाय सभी को।